तो किसी भी चीज़ से बचने का तरीका ये है कि आप जो है उस चीज़ से जान लेना और जानकर मुक्त हो जाना। मुक्त होने का एक ही तरीका है कि आप उस चीज़ को जान लो अच्छे से। जब उस चीज़ को आप अच्छे से जान लोगे तो माइंड फिर आपका वहाँ भटकेगा नहीं, वहाँ नहीं जाएगा। माइंड आपका मालिक बनना चाहता है, माइंड आपका मालिक बनना चाहता है। और मालिक कैसे बनेगा? जब उसे आपकी कमज़ोरी पता लग जाएगी। अगर माइंड को पता लग गया कि पौन आपकी कमज़ोरी है तो वो पौन से ही आपको परेशान करेगा और मालिक बना बैठा रहेगा जीवन भर। अगर आपने पौन को जानने की कोशिश नहीं की, आपने सेक्स को जानने की कोशिश नहीं की, तो फिर आप क्या होगा? आप माइंड आपका परेशान करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो इसीलिए मैंने आपको न्यूड फोटो मेडिटेशन और न्यूड वीडियो मेडिटेशन का सजेस्ट किया, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी आप, मैंने बताया, पौन चित्र खोलो और उसको पूरे ध्यान से देखो, बिना कुछ सोचे पूरे ध्यान से देखना है। आपको अपने अंदर देखने वाली पावर को विकसित करना होगा पूरी ध्यान से, पूरी एकाग्रता से। पर आपको सोचना कुछ भी नहीं है। जब पूरी माइंड की जो पूरी पावर है, आपको उसे देखने में लगा देना है। देखने में पूरे ध्यान से देखो, उसे पूरे ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है, पूरे ध्यान से देखो वीडियो में क्या हो रहा है, पिक्चर में क्या है, पूरे ध्यान से देखो बिना कुछ सोचे। माइंड की पूरी पावर ध्यान में लगा दो, देखने वाली पावर में। और फिर मैंने कहा कि ये तो आप 5-10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा, तो बाकी टाइम आप क्या करोगे? बाकी टाइम आपको अपने घरों की चीज़ों को देखना है, हर चीज़। जैसे आप बैठे हो तो आप देखो कि मेरा शरीर बैठ गया। आप फिर खाना खा रहे हो तो खाने को देखो ध्यान से, पूरे ध्यान से, बिना कुछ सोचे। फिर आप छत पर टहल रहे हो तो आकाश को देखो, पक्षियों को देखो पूरे ध्यान से। तो आपको ये देखने वाली पावर विकसित करनी है। जब आप देखने वाली पावर विकसित हो जाएगी ना, तो आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी फिर ढंग से, क्योंकि आप पूरे ध्यान से देखते हो तो आप उसे आपका माइंड उसे जानने की कोशिश करता है, जान लेने की कोशिश करता है। फिर जब आप पूरी तरीके से उसे जान जाते हो तो आप उससे मुक्त हो जाते हो। ये है इसका असली रीज़न। और आप किसी भी चीज़ से बचोगे कि मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो माइंड आपका वही करेगा। और आप कब तक बच जाओगे ये बताओ? आप कंट्रोल करोगे, पूरा दम कंट्रोल करोगे कि मैं आज नहीं देखूंगा, मैं 1 हफ्ता नहीं देखूंगा, मैं 1 महीना देखूंगा, मैं 1 साल नहीं देखूंगा। फिर कब तक? एक दिन तो ऐसा आएगा देखोगे, एक दिन तो ऐसा कर दोगे, यानी कि आपका फेल हो जाएगा। अब जैसे मेरे साथ है, मेरे साथ अब नेचुरल है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देख लूँ तो भी मेरे साथ कुछ नहीं होता, मतलब मेरे को उत्तेजना पैदा नहीं होती, और ना देखूँ तो भी उत्तेजना पैदा नहीं होती, सोचूं विचार को तो भी। क्योंकि मैं जब भी वीडियो को देखता हूँ तो क्या है, उसे ध्यान से देखता हूँ। अगर मेरे मन में कोई विचार आ जाए तो मैं उसे ध्यान से देखता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मन में विचार को देखो, जैसे कि आपके और विचार में थोड़ी दूरी हो, उसे पूरी ध्यान से देखो मन में ही, अगर मन में आ जाए। और अगर मान लो कि मैं सर्फ कर रहा हूँ नेट पर और अचानक से कोई चित्र आ जाए और मेरे में उत्तेजना पैदा करने की कोशिश करे, तो मैं फिर उसे वहीं पर रुक जाता हूँ। फिर मैं उसी चित्र को पूरे ध्यान से देखता हूँ, और जब पूरी तरीके से मुझे लगे कि हाँ अब मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा, तब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो आपको चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप बिना जाने चीज़ों से बचने की कोशिश करोगे तो आप उससे कभी नहीं बच पाओगे। मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। असल में मेरे को उत्तेजना पैदा होती नहीं है अब, क्योंकि मैं पूरे ध्यान से एकाग्रता से चीज़ों को देखते हो ना, तो फिर वो जो है उसकी वैल्यू, उसकी वो जो अफेक्ट है आपके ऊपर, वो जीरो हो जाता है। मतलब अगर किसी चित्र से आपके अंदर उत्तेजना पैदा हो रही है और मैंने पूरा ध्यान लगाया, तो जो ध्यान है वो चीज़ जो है उसकी वैल्यू को जीरो कर देता है, उसकी जो है इफेक्ट को आपके ऊपर नए जीरो कर देता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये प्रोसेस बताया। तो आपको उसे डेली करना है। पिक्चर वाला मेडिटेशन तो 5-10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन बाकी जीवन में आपको चीज़ों को देखना शुरू करना है। अपने घर को देखो, अपने आसमान को देखो, जानवर को देखो, पशु पक्षी को देखो, खाने को देखो, घर को देखो, अपने शरीर को देखो, दीवार को देखो। मतलब आपका माइंड को प्रेजेंट पर फोकस कराने की कोशिश करो। धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपका माइंड शांत होता जाएगा। तो ये है, आपको करना है। और मैंने आपको बताया कि जैसे कि पौन में, जैसे कि जब हस्तमैथुन होता है तो 2 मिनट के लिए आपका चित्त विचार शून्य हो जाता है। आपने महसूस नहीं किया होगा, मैंने महसूस किया है। माइंड बिल्कुल कुछ नहीं सोचता, तो उस समय जो आनंद मिलता है, उसी आनंद को बार बार पाने के लिए आप कोशिश करते हो। तो आप अगर माइंड को विचार शून्य कर लो, बाकी टाइम हर टाइम विचार शून्य कर लो, तो आपको आनंद जो है वो 24 घंटे मिलने लगेगा। आपका माइंड एकदम शांत रहेगा, क्योंकि जो है अशांत मन में ही काम वासना उठती है। जब मन शांत होता है तो उसे मतलब आनंद की जरूरत नहीं होती। जब शांत मन जो है आनंद में होता है। अशांत मन आनंद की तरफ दौड़ता है कि आनंद पाओ। अशांति है तो पौन करो, पौन देखो, हस्तमैथुन करो, आनंद पाओ। लेकिन जब मन शांत है, विचार शून्य है मन, तो जरूरत ही नहीं है उसकी। तो आपको ये करना है। थैंक यू। और एक और बात,
आपने खजुराहो के टेम्पल सुने होंगे, खजुराहो के टेम्पल सर्च करना नेट पर, तो आपने देखा होगा कि जो मंदिर की दीवारें हैं, खजुराहो टेम्पल्स की दीवारें हैं बाहर, उसके चारों तरफ कामसूत्र यानी कि जो सेक्स की मूर्तियां हैं वो लगे हुए हैं। और अंदर जो है, अंदर एक भी वैसा मतलब उत्तेजना करने वाला चीज़ नहीं है। अब जिसने बनाया होगा वो इतना दिमागदार होगा कि आदमी का जो मन है वो ज़्यादातर भागता है काम वासना की तरफ। तो उसने क्या किया कि अगर मन को शांत करना है तो पहले काम वासना को देखो, यानी कि बाहर जो मूर्तियाँ लगाई हैं पहले उस पर ध्यान करो। उस पर ध्यान करोगे फिर आप मंदिर में एंटर कर पाओगे, तो फिर मन आपका भटकेगा नहीं, फिर आप अच्छे से ध्यान कर पाओगे। तो इसीलिए जो मंदिर के बाहर है वो नग्न मूर्तियाँ लगाई गई है। आपने देखा होगा नग्न मूर्तियाँ इसलिए लगाई गई हैं कि आदमी पहले उन पर ध्यान करे। अगर आदमी बिना कुछ देखे, मतलब बाहर की जो मूर्तियाँ हैं नग्न मूर्तियाँ, उन्हें बिना देखे अंदर मंदिर के अंदर चला गया तो क्या होगा, मंदिर के अंदर जाकर उसका मन भटकेगा बाहर देखने के लिए, फिर उसका ध्यान में मन नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए पहले कहा जाता है वहाँ पर कि आप जो है मंदिर के बाहर ध्यान लगाओ, जितना भी टाइम लगाओ, आधा घंटा 1 घंटा, रोज़ लगाओ रोज़ लगाओ रोज़ लगाओ। फिर एक दिन क्या होगा, मन आपका देख के ऊब जाएगा उससे, मतलब आपके अंदर उत्तेजना खत्म हो जाएगी। उसे देखोगे या ना देखोगे बात बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए फिर आप पूरी तरीके से उसे देख लोगे तो आप फिर मंदिर के अंदर जाओगे, फिर मन आपका भटकेगा नहीं, फिर मन आपका पूरी तरीके से ध्यान में लगेगा। तो जो मंदिर के अंदर है उसमें मंदिर के अंदर कोई उत्तेजना करने वाला मूर्ति नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है। लेकिन बाहर ऐसा लगाया गया है क्योंकि बाहर आदमी ध्यान करे उस पर, जिससे कि आदमी जब अंदर जाए तो उसका मन बाहर ना भटके, बाहर देखने के लिए, इसीलिए वो लगाया गया है।